मैं कल्पेंद्र कुमार विमल अपने यूट्यूब चैनल के मत्स्य एरा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं गणित के बारे में हमने सीखा था। उसमें गणित की परिभाषा सीखी थी और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा था। उसके आगे हम आज जोड़ रहे हैं उसके आगे हम सीख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो उन्हें हम उन पर चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्याएं, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं डालेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि शून्य को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दें, तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये जैसे हम लिख सकते हैं, जैसा कि परिभाषा में कहा गया कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम शून्य को शामिल कर दें प्राकृतिक संख्याओं में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी लिख पाएँ प्राकृतिक संख्याएं तो इनफाइनाइट होती हैं। तो हम यहाँ कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। इसे होते हैं अनंत तक जाएंगी। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी, ये एक नोटेड पॉइंट हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर तो हो जाएगी 0, यानी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसी से तो स्टार्ट ही हुई है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। अगली परिभाषा हम सीखेंगे नंबर 2। अगली परिभाषा पर आएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या हैं? अगर हम चाहे पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। इसमें परिमेय संख्या ऋणात्मक ही है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक भी हो जाएंगी, धनात्मक भी हो जाएंगी, और 0 भी पूर्णांक है। तो इसलिए परिभाषा बन जाएगी पूर्णांक 0 तथा ऋणात्मक या धनात्मक। 0 तथा ऋणात्मक या धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। हो गया कि 0 तथा ऋणात्मक या धनात्मक हो या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी वो संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और 0 भी एक पूर्णांक है, उसमें 0 शामिल रहेगा। जैसे कर सकते हैं
जैसे जैसे हमने 0 माना, ये 0 भी एक पूर्णांक है। इधर का होता है कि अगर हम कहें चतुर्थांश के अनुसार कि इधर की गिनतियां, इधर के नंबर सभी क्या होंगे, संख्या रेखा पर पॉजिटिव होते हैं और इधर के नंबर सभी निगेटिव होते हैं। इसीलिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलते चले जाएंगे सभी। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी डॉट 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 चलती चली जाएंगी। तो ये पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक के बाद में नंबर आता है सम संख्याओं का। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें 2 से डिवाइड किया जा सके, यानी 2 से विभाजित किया जा सके, जो 2 से कट जाएं, या तो ऐसे सीधे सी भाषा में जानो कि जिनके जोड़े बन जाएं, जिनके जोड़े बन जाएं वो सम कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 6 8 10 12 ऐसा करके आदि बहुत सी हो जाएंगी। अब हम आते हैं विषम संख्याओं पर। विषम संख्याओं को कह सकते हैं जो 2 से न विभाजित हो। जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिनके जोड़े ना बने, जिनके जोड़े न बने वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 4 डालेंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कामा विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 आदि।
3 भी 2 से नहीं कटती है, 5 भी 2 से नहीं कटती है, 7 भी 2 से नहीं कटती है और 9 भी 2 से नहीं कटती है, 11 भी नहीं कटती है। तो ये संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगला नंबर आता है, अगला नंबर हो जाएगा भाज्य संख्याएं। अगला नंबर हो जाएगा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या हो? जो डिवाइड हो जाएं, यानी खुद के अतिरिक्त सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य हो जाएंगे, यानी जो कट जाएं, दूसरी संख्याओं से कट जाएं, वो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, कामा भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाता है। 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है। 8 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 8 स्वयं से भी कट जाएगा। 10 ऐसे ये 5 से भी कट जाएगा 10 और 2 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाता है। ऐसे ये 12 ये भी कट जाएगा इसे आदि। 6 से भी कट जाता है और 12 से भी, 3 से भी और 2 से भी कट जाता है। तो इस वीडियो को अगर देखना तो अच्छी लगे वीडियो अगर तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि अगले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।